A uniform spring whose unstressed length is L has a force constant K. The spring is cut into the two pieces of the unstressed lengths L1 and L2, where L1 is NL2 is equal to NL2, where N is being an integer. Now a mass M is made to oscillate with the spring, with the first spring. The time period of its oscillation would be, इसके अंदर क्या बोला गया है कि ए यूनिफॉर्म स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेस्ड लेंथ इज एल. एक स्प्रिंग दे रखा है भाई, इसकी लेंथ है एल और स्प्रिंग कांस्टेंट है के. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक L1 और दूसरा L2. एक L1 है और दूसरा L2 है, एक L1 है और दूसरा L2 है. और L1 इज इक्वल्स टू NL2, मतलब L1 बड़ा है L2 से n टाइम्स बड़ा है. फिर n इज बीइंग एन इंटीजर, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. नाउ मास m इज मेड टू ऑस्किलेट विद द फर्स्ट स्प्रिंग. पहले तुमने k निकाल के देखो, फिर कितना कितना हो जाएगा. देखो इसका जो k आएगा ना k1 मान लो, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए. टोटल लेंथ अपन कटी हुई लेंथ, याद है क्या? टोटल लेंथ है L, कटी हुई लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी NL2. दोनों को L2 की टर्म्स में ही कर लो, इससे आसानी हो जाएगी. NL2 इंटू में k यह आ जाएगा आपके पास. और दूसरे वाले का k कितना आएगा बताइए. दूसरे वाले का k कितना आएगा. टोटल लेंथ अपॉन कटी हुई लेंथ L2 इंटू k, यही हो जाएगा. ये पहले वाले का k है, ये दूसरे वाले का k है. ठीक है. नाउ मास m इज मेड टू ऑस्किलेट विद द फर्स्ट स्प्रिंग. अच्छा एक बात बताओ आप, इसका जो k है इसका n टाइम्स कम है, इसका k क्या हो जाएगा n टाइम्स ज़्यादा है. इसका n टाइम्स ज़्यादा, इसको n से मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा. आ रही है बात समझ में आपको? इसका जो k, इसका जितना भी आएगा k, एक काम करो आप इस केस के अंदर एक चीज़ और कर सकते हो. देखो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, L होना चाहिए. L1 प्लस L2 इक्वल टू L. L1 की वैल्यू NL2 प्लस में L2 इज इक्वल टू L. N प्लस 1 इंटू L2 इज इक्वल्स टू L. और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे L अपॉन में N प्लस 1. ये L2 की वैल्यू आ गई. L2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, L अपॉन में N प्लस 1 डालिए आप यहाँ पे. L अपॉन में NL2 L अपॉन N प्लस 1 इंटू k कितना आएगा यहाँ पर ये बताइए. N प्लस 1 डिवाइडेड बाई N इंटू k आएगा आपके पास. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास N प्लस 1 डिवाइडेड बाई N इंटू k. और इसका कितना आएगा, इसका L अपॉन में L अपॉन N प्लस 1 इंटू k, यानी कि N प्लस 1 इंटू k आ जाएगा आपके पास. ठीक है. पहले वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, ये दूसरे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया. ठीक है. द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन पूछा गया. अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू पता है, हमें k की वैल्यू पता है, तो हम निकाल सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या होगा पहले वाले के साथ, 2 पाई रूट m बाई k ना, m बाई k1. k1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन में n इंटू k. n प्लस 1 अपॉन n इंटू k, तो यहाँ पे n ऊपर चला जाएगा. तो दिस इज द टाइम पीरियड. ये आंसर आ गया आपके पास. हाँ जी, कोई डाउट है किसी को इस बात में, कोई शक?